तो दोस्तों प्रिज्मा 3D के अंदर यदि आपका एनिमेशन करते टाइम कैमरा एनिमेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कि वो प्रॉब्लम्स होते हैं कंट्रोल करना या बैलेंस यानी कैमरा बैलेंसिंग कैसे किया जाता है। कभी कभी वो रोटेटिंग करने में बहुत इधर उधर चला जाता है। जैसा कि ये एक दोस्त ने ये वीडियो सेंड किया था, अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जैसे एनिमेशन किए हैं तो की फ्रेमिंग में गलती कर दी है, और ये की फ्रेमिंग लॉक जो होता है लॉक अनलॉक करने का, इसी में गलती होने की वजह से कभी कभी कैमरा बैलेंस नहीं हो पाता है। तो कैसे बैलेंस किया जाता है तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करता है आपका अपना यूट्यूब चैनल मेक फॉर टेक में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो दोस्त है ये अपना ऑब्जेक्ट भेजे हैं, जो जो इनका मॉडल है, और इन्हीं ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये कैमरा प्रॉब्लम है। जब भाई कैमरा प्रॉब्लम होगा तो एनिमेशन करने में दिक्कत होगी, तो वो रेंडर करते टाइम तो कभी कभी वीडियो सही नहीं होता है, और वीडियो आपका पूरा ख़राब चला जाता है, और आप इसे पकड़ भी नहीं सकते हैं कि ये कहाँ से गलती हो रहा है। और ये गलती भाई कैमरा की जब की फ्रेमिंग करते हैं, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा कर देते हैं, ज़्यादा लॉक कर देते हैं, मान लीजिए 600 700 8000 ऐसे की फ्रेमिंग पर लॉक कर देते हैं, तो इसे इसके अंदर पकड़ भी नहीं पाएंगे कि कहाँ से ये गलत हुआ है। तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, सबसे पहले कैमरा को हम सीखेंगे। यहाँ पर कैमरा पर क्लिक कर लेते हैं, और मॉडल में चले जाएंगे। तो ये जैसे मॉडल एनिमेशन में चले जाएंगे, तो एनिमेशन में देखिए अब यहाँ थोड़ा हम एनालिसिस करेंगे इनका। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जीरो है, जीरो पर ये ले गए हैं, सही यहाँ तक सही गया है, ठीक है, 18 तक, 18 तक सही गया। 19 के बाद यहाँ से क्या हुआ है, जैसे ही बढ़ा है 19 के बाद ये कैमरा देखिए यहाँ पर रोटेट होना अभी शुरू हो जाएगा। देखिए इधर उधर ये भागना चालू कर रहा है। तो इसे कैसे दूर करेंगे, तो यहाँ से जो ये लॉक है, ठीक है, अब यहाँ से ये जो लॉक यहाँ तक सही किए, 49 तक यहाँ लॉक कर दिए हैं, स्टॉप कर दिए हैं। यहाँ से स्टॉप करने के बाद 50 जो है, यहाँ तक ये स्टॉप कर दिए हैं। 49 तक मान लीजिए ये की फ्रेमिंग लॉकिंग होता है, और 50 के बाद ये होता है कि यहाँ तक स्टॉप हो गया। स्टॉप करने के बाद थोड़ा स्पेस डालते हैं, क्योंकि मान लीजिए थोड़ा कैमरा जैसे जैसे सामने आता है, थोड़ा ये हम प्रैक्टिकल इसे करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये कैमरा थोड़ा इस तरह सामने आता है, 49 तक यहाँ आया, तो भाई थोड़ा स्पेस दीजिए की फ्रेमिंग में। तो ये मान लीजिए थोड़ा बात करेगा, बात करने के बाद तब ना कैमरा इसको इधर घुमाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के पास। तो वैसे ही करना है। तो यहाँ पर तो ये आप कर दिए हैं 50 तक। जैसे ही 50 के बाद आप क्या किए हैं, यहाँ से कैमरा एक और यहाँ लॉक कर दिए हैं, ये रहा लॉकिंग 76 पर। इसे हम अनलॉक करके देखते हैं ये सही जाता है कि नहीं। तो जैसे 50 के बाद ये फिर से भगना शुरू कर दिया, और कहाँ तक जाकर रुकेगा, ये इसके पास जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, ये भी अनलॉक कर देंगे, ठीक है। अनलॉक करने के बाद ये तो मान लीजिए थोड़ा ये बोलेगा, बोलने के बाद अब यहाँ से एक 74 पर लॉक करते हैं, ठीक है। ये जब यहाँ तक इसके बीच में ये बोल लेता है, ये 74, इसे हम 51 पर हटाएंगे। और चलिए 15, 15 पर एक लॉक लगा देते हैं। कहाँ पर ये लॉक था, ये कहाँ गया, ये था इसके पास, ठीक है। इसके पास हम 50 पर 50 पर लॉक कर देते हैं, और लॉक करने के बाद थोड़ा ये बात करेगा। तो जब 50 पर लॉक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 49 का तो यहाँ इसके पास था, कैमरा इसके सामने था 49 पर, और 50 पर जब हम जाएंगे तो इसके सामने आ जाएगा कैमरा। तो भाई जब ये कैमरा यानी मूव किया है, यानी 49 और 50 के बीच में कैमरा मूव किया है, तो मूव करने का मतलब ये हो गया कि थोड़ा अब इसे स्टॉप करना है। ये रहा 51 पर एक और स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपका कैमरा बैलेंस होगा, यानी अब रोटेट जो इसका एरर रोटेटिंग आ रहा था अब नहीं होगा। तो मान लीजिए ये 47 तक गया, 49 के बाद 50 पर इसके सामने आ गया, ये थोड़ा बात करेगा, ठीक है। बात करने के बाद यहाँ पर हम यहाँ 70 पर हम लॉक कर देते हैं। अब थोड़ा देखते हैं ये लॉक इधर उधर भाग रहा है, अब नहीं भागेगा। यहाँ पर देखिए इसके बीच में ये स्टॉप हो गया, ठीक है, स्टॉप हो गया। थोड़ा एक और लॉक लगा कर देख लेते हैं, भाग रहा है, नहीं भाग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर केवल दो ही स्टॉप लगा था, 50 के बाद कोई स्टॉप नहीं था, इधर यहाँ पर एक स्टॉप आ रहा था, इसलिए ये कैमरा इधर उधर रोटेट कर रहा था। तो यानी ये कैमरा जो 50 पर इसके सामने आया है, इसके सामने, तो यानी यहाँ पर एक और स्टॉप लगाना था, लेकिन आप वो नहीं किए थे। तो यानी 51 पर तो हम स्टॉप कर दिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 70 पर, अब इसे पहले हटा लेते हैं। अब 70 पर से हम चालू करेंगे, इसके पास कैसे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, देखिए अब सही जा रहा है कि नहीं। थोड़ा इसका ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, तब आपको समझ आएगा। मान लीजिए 70 पर ये था,
ये जब इसके बीच में ये सब कुछ इसका जो वॉइस लिपसिंग था ये तो बोल लिया। अब यहाँ से क्या करना है, एक स्टॉप लगा देना है, की फ्रेमिंग लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब यहाँ से जो कैमरा मूव करेगा इसके बीच में, वो आपका फिर से एक स्टॉप लगाना है। मान लीजिए 120 पर हम लेकर जाते हैं, ये कुछ इस तरह इधर से गया है और इसके सामने 120 पर गया है, तो यहाँ पर लॉक कर देते हैं। अब थोड़ा देखेंगे, ये 70 के बीच में कुछ इस तरह गया है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं सही जा रहा है ये। अब 107 120 पर गया है। अब 20 पर जाने के बाद यहाँ पर एक और लॉक लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जाकर ये रुकेगा कैमरा। एक और लॉक लगाने के बाद अब यहाँ से हम थोड़ा बीच में स्टॉप लगाएंगे, यानी ये जो बीच का खाली जगह है, ये 120 और 140 के बीच में ये जो खाली जगह है, ये थोड़ा कैमरा को मतलब रेस्ट करने के लिए रखा जाता है। क्योंकि जब ये थोड़ा सा रेस्ट करेगा, जब आपका वीडियो बनेगा तो कुछ सेकंड तक ये रेस्ट करता है। कभी आप मूवी में देखते होंगे कि कैमरा अचानक से इधर उधर मूव नहीं करता है, कुछ सेकंड तक रेस्ट करता है, तब जाकर कैमरा को रोटेट किया जाता है। तो 140 पर हम फिर से शुरू करेंगे, यानी ये स्टार्ट होगा 140 से। और देखिए कैसे स्टार्ट होगा, अब समझेंगे। 140 हो गया, 140 के बाद 170 पर हम जब यहाँ तक जाएंगे तो ये हमारा काम करेगा। तो यानी 140 से अब देखिए 170 पर गया, 170 के बाद 171 पर फिर से लॉक कर देंगे। यहाँ पर डबल लॉकिंग आ गया, यानी अब कैमरा आपका इधर उधर नहीं भागेगा। अब इसे प्ले करके देखते हैं कि अब ये कैमरा रोटेटिंग बैलेंस हुआ है कि नहीं। प्ले कर लेते हैं, देखिए थोड़ा ये इस, देखिए थोड़ा रेस्ट बीच में लिया एक बार, और ये करके दिखाते हैं प्ले करके। तो शुरुआत में देखिए ये तो फास्ट कैमरा भागा था, क्योंकि यहाँ पर पहले से हम कुछ चेंजिंग नहीं किए हैं, जो आप पहले से किए थे वही था। तो यहाँ पर हम कुछ चेंजिंग नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा ये देखिए, ये थोड़ा बोला है, रेस्ट लिया है कैमरा, यहाँ पर रेस्ट लिया, फिर से इसके सामने गया है। तो ऐसे ही आपको करना है। तो आप गलती कहाँ से किए थे, ये आपको हम बता देते हैं। जैसे ही, एक बार और ध्यान से सुनिएगा, आप गलती किए थे कहाँ से, यहाँ जीरो से लिए थे, ठीक है। जीरो से जैसे जैसे गए आप, तो यहाँ 18 तक गए थे। तो 18 तक जाने के बाद आप एक लॉक लगा दिए हैं। फिर से यहाँ से एक स्टॉप करने के लिए एक और लॉक लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं लगाए, तो खैर छोड़िए। जब नहीं लगाए तो यहाँ पर देखिए, जब 19 के बाद फिर से हम चलें, तो ये जैसे जैसे कैमरा थोड़ा मूव कर रहा है, मूव करने के बाद 49 तक गया है, ठीक है। 49 तक यानी कैमरा इसके इर्द गिर्द घूमा है, इस जो मॉडल है इसके इर्द गिर्द घूमा है। अब 49 जैसे ही 50 हुआ, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही ये 49 है और जैसे ही 50 हुआ, तो इसके सामने कैमरा आ गया। तो इसके सामने आने का मतलब यह हुआ कि 49 और 50 के बीच में कैमरा मूव किया है। तो मूव करने के बाद भाई इसको थोड़ा रेस्ट करना है कि नहीं। तो रेस्ट करने के लिए हम 51 पर क्या किए हैं, एक और लॉक लगा दिए हैं। तो यानी ये स्टॉप हो गया, कैमरा अब कहीं से इधर उधर नहीं घूमेगा, ये तो स्टॉप हो गया। अब मान लीजिए 51 से जाते 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 ये 70 तक है, यानी इसके बीच में ये बोलेगा कुछ। तो बोलेगा तो भाई कैमरा इसके सामने होना चाहिए, तो बीच में इसके हम देखें कहीं लॉक नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पर 70 तक छोड़ दिए हैं और 70 पर एक लॉक लगाए हैं, क्योंकि 70 के बाद ये कुछ नहीं बोलेगा। कैमरा अब हमको मूव कराना है, तो मूव कराने के लिए 70 पर लॉक लगाए हैं। और 70 के बाद जैसे ही हम 120 पर यहाँ पर गए हैं, तो क्योंकि कैमरा 70 और 120 के बीच 120 के बीच में ये घूमेगा। तो 70 से देखिए 120 के बीच में हम घुमाए हैं कैमरा, और कैमरा को घुमाने के बाद ये इसके सामने गया है 120 पर। तो जैसे इसके सामने गया है, तो मान लीजिए कैमरा अब यहाँ पर रुकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रुकने के लिए कैमरा को हम क्या किए हैं, 121 पर स्टॉप कर दिए हैं। तो फिर से अब 121 के बीच में ये कुछ बोलेगा, क्योंकि जब बोलेगा तो कैमरा थोड़ा रुकेगा, इसको दिखाएगा इसका चेहरा। तो इसीलिए इसके बीच में देखिए कहीं लॉक नहीं लगाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पेस दे दिया हूँ। अब देखिए 140 पर हम एक और लॉक लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से अब कैमरा को हम मूव कराना है। तो 40 पर लॉक लगाने के बाद यहाँ से देखिए 140 पर लॉक लगाया हूँ फिर तो यहाँ पर फिर से देखिए 170 पर जाकर हम स्टॉप कर दिया हूँ। और स्टॉप करने के बाद यहाँ से अब कैमरा को हमको कहीं मूव नहीं कराना है, तो इसलिए 171 पर एक और लॉक लगा देता हूँ, क्योंकि अब कैमरा इधर से उधर कहीं मूव नहीं करेगा, देखिए कहीं नहीं मूव करेगा। तो ऐसे की फ्रेमिंग में आपको सेट करना है, तब जाकर आपका एनिमेशन कंप्लीट होगा, नहीं तो आपका पूरा वीडियो बेकार हो जाएगा, रेंडिंग जो भी करेंगे वो सब बेकार हो जाएगा। अब चलिए एक चीज़ और बताते हैं, कभी कभी वो भी प्रॉब्लम्स आ जाता है। वो प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए ये कैमरा है, कैमरा को टच करते हैं। तो कैमरा को टच करने के बाद जब कभी कभी ये, तो मान लीजिए यहाँ से एनिमेशन कर लिए, अब होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद अगर फिर से इसके अंदर आते हैं, तो क्या होता है, कैमरा कुछ इस तरह दिखाई देने लगता है, इस तरह दिखाई देने लगता है, देखिए कैमरा कुछ इस तरह दिखाई देने लगता है। तो इसको कैसे दूर करेंगे, तो फिर इसको दूर करने के लिए कैमरा पर टच करेंगे, और यहाँ पर लिखा है जंप इन। जंप इन पर जैसे टच करेंगे आप, तो इसके अंदर चले जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आपका शायद सॉल्व हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी आपका प्रॉब्लम हुआ होगा एनिमेशन करने में,
और जो भी प्रॉब्लम आता होगा तो वो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।